दर्शकों का स्वागत है। अभी तक की तमाम छोटी बड़ी खबरों को लेकर मैं निशा बर्नवाल। कोरोना को मात देकर फिर ठीक हुए 13 संक्रमित। बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड से सम्मान के साथ सभी को किया गया विदा। उपायुक्त, सिविल सर्जन समेत कई स्वास्थ्य कर्मी रहे मौके पर मौजूद। इधर चुंजका में कोरोना से ठीक होकर लौटे युवक का किया गया गर्मजोशी से स्वागत। विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में लगा रक्तदान शिविर। उपायुक्त समेत कई उत्साही लोगों ने किया अपने कीमती लहू का दान। सदर विधायक समेत कई खासोआम रहे मौके पर मौजूद। वर्चुअल रैली को सफल बनाने को लेकर भाजपा ने की बैठक। वरिष्ठ नेताओं ने की मंत्रणा। एंड्रॉइड फोन के माध्यम से गांव-गांव तक लोगों को इस रैली से जोड़ने का बनाया गया प्रारूप। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ पारिवारिक सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ। पूरा विद्यालय परिवार रहा मौजूद। राज्य भर में विद्या भारती योजना के अनुसार एक साथ हुआ कार्यक्रम। और अब खबरें विस्तार से। जिले के 13 कोरोना संक्रमित स्वस्थ हो चुके हैं। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद को रविवार को बदडीहा स्थित आइसोलेशन सेंटर से फूल बरसाकर और राहत सामग्री देकर सम्मान के साथ उनके घर भेजा गया। इस दौरान उन्हें प्रमाण पत्र भी दिया गया। बदडीहा स्थित क्वारंटीन सेंटर में इलाजरत कोरोना संक्रमित 13 व्यक्तियों की टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद उन्हें सम्मान के साथ रविवार को विदा किया गया। मौके पर उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा, सिविल सर्जन अवधेश कुमार सिन्हा समेत कई पदाधिकारी व स्वास्थ्य कर्मी मौजूद रहे। कोरोना को मात देकर ठीक हुए सभी 13 लोगों को फूल बरसाकर और राहत सामग्री देकर उन्हें घर भेजा गया। इस दौरान उन्हें प्रमाण पत्र भी प्रदान किया गया। बताया गया कि सभी लोग अलग अलग प्रखंडों के हैं। इनमें से ज्यादातर प्रवासी मजदूर हैं जो महानगरों से लौटे थे और उनमें कोरोना संक्रमण पाया गया था। उपायुक्त और सिविल सर्जन ने सभी को कोरोना को हराने के लिए बधाई और शुभकामनाएं दी। गिरिडीह जिले के गांवा प्रखंड के बगदेडीह का रहने वाले एक युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। युवक कोलकाता से शनिवार की देर शाम अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ प्राइवेट गाड़ी से अपने गांव लौटा था। युवक का स्वैब सैंपल कोलकाता में ही कोरोना जांच के लिए लिया गया था। गिरिडीह जिले के एक और युवक में कोरोना संक्रमण की पुष्टि हुई है। संक्रमित गिरिडीह के गांवा प्रखंड के बगदेडीह का रहने वाला है। युवक कल देर शाम ही अपने परिवार के 4 सदस्यों के साथ कोलकाता से प्राइवेट गाड़ी से लौटा है। कोलकाता में ही युवक का स्वैब सैंपल कोरोना जांच के लिए लिया गया था। अब उसकी जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। सिविल सर्जन डॉक्टर अवधेश कुमार सिन्हा ने इसकी पुष्टि भी की है। रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर अरविंद कुमार व उनकी टीम संबंधित युवक के घर पहुंची और युवक को आइसोलेशन सेंटर में भेजने का प्रबंध किया। डॉक्टर अरविंद कुमार ने बताया कि उक्त व्यक्ति को गिरिडीह में बनाए गए आइसोलेशन सेंटर में भेजा जा रहा है। वहीं संबंधित गांव को सैनिटाइज कर सील करने की प्रक्रिया भी जारी है।
दो दिन पूर्व ही कोरोना पॉजिटिव हुआ चुंजका का एक युवक कोरोना को हराकर अपने गांव वापस आ गया है। ग्रामीणों ने ढोल नगारे के साथ युवक का स्वागत किया और खुशी जाहिर की। बताया गया कि युवक की दूसरी टेस्ट रिपोर्ट धनबाद से नेगेटिव आई है। मुफस्सिल क्षेत्र के चुंजका में रविवार को उत्सव जैसा माहौल था। यहाँ 2 दिन पहले ही कोरोना पॉजिटिव हुआ एक युवक कोरोना को मात देकर वापस घर लौट आया है। धनबाद से आई दूसरी टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिससे ग्रामीणों में खुशी की लहर देखने को मिली। युवक के गांव लौटने पर ढोल ताशे के साथ उसका स्वागत किया गया, वहीं पटाखा फोड़कर उसकी खुशियां मनाई गई। मौके पर इलाके के कई खासो आम मौजूद रहे। इस दौरान युवक और उसके परिजनों में भी खुशी देखी जा रही थी। मौके पर छोटू मास्टर, मोहम्मद मुख्तार, लोजपा महिला जिला अध्यक्ष सुशीला देवी, मोहम्मद सुरेंद्र दास, मोहम्मद नौस, संजय पासवान, अलीम अंसारी, मोहम्मद सबीर सहित कई लोग शामिल रहे। हजारीबाग से आए हैं, दे दिया, रिपोर्ट दे दिया। साहब सोलरमान जुम्मन के सेक्रेटरी, जनरल सेक्रेटरी है। हमारे गांव से मोहम्मद सागर नाम का युवक को कोरोना पॉजिटिव की सैंपल आया था। 5 दिन क्या बोलते उसको क्वारंटाइन में बल्डिया में रहने के बाद उसका फिर से दोबारा टेस्ट हुआ तो नेगेटिव 2 टेस्ट आया, नेगेटिव हो गया अब हमारे गाँव में, और उसको प्रशासन द्वारा एम्बुलेंस से घर पहुँचाया गया। कौन सा पंचायत है? कौन सा पंचायत है? चुंजका पंचायत है ये। अब यहाँ पर वो अब किसी तरह को डरना है तो पॉजिटिव नहीं है, उसका 2 रिपोर्ट दोनों नेगेटिव आया। रक्तदान महादान की सोच के साथ गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सदर विधायक सुदिव्य सोनू, उपायुक्त राहुल सिन्हा सहित कई खासो आम ने इस शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और अपने कीमती लहू का दान किया। विश्व रक्तदान दिवस के उपलक्ष्य में रविवार को गिरिडीह सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का शुभारंभ विधिवत रूप से सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त राहुल सिन्हा, सिविल सर्जन अवधेश सिन्हा आदि ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस शिविर में गिरिडीह डीसी राहुल सिन्हा, वार्ड पार्षद सुमित कुमार समेत अन्य कई खासो आम ने अपने कीमती लहू का दान किया। गिरिडीह सदर अस्पताल में निकल के इधर पालगंज से कार्ड के बारे में कार्ड के लिए म्यूजिक में नहीं आएगा थोड़ी सा। इस बाबत उपायुक्त राहुल सिन्हा ने कहा कि रक्तदान से बड़ा दान कोई और नहीं है।
लोगों को इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहिए। कहा कि हर स्वस्थ इंसान को हर 3 महीने में एक बार रक्तदान अवश्य करना चाहिए, इसलिए जब भी मौका मिले ऐसे शिविर में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले। रक्तदान से बड़ा दान और कुछ नहीं होता है, अतः हम सभी लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा रक्तदान करना चाहिए। जो एक आम धारणा बनी हुई है कि रक्तदान करने से किसी तरह की समस्या हो जा सकती है, कृपया बिल्कुल आश्वस्त रहें कि इसमें किसी तरह की कोई परेशानी नहीं है। कोई भी एक स्वस्थ व्यक्ति साल में हर एक 3 महीने पर रक्तदान कर सकते हैं, अर्थात 4 बार रक्तदान कर सकते हैं। ऐसे ऐसे बहुत सारे महादाता लोग हैं जिन्होंने रक्तदान का सैकड़ा तक पूरा किया है और बिल्कुल पूरी तरह से स्वस्थ हैं। वे भी जानते हैं कि एक बार रक्तदान करने के 48 घंटे के अंदर ही सभी रक्त दोबारा बॉडी में जनरेट हो जाते हैं और किसी भी तरह की कोई कमी नहीं रह जाती है। तो मेरा आग्रह रहेगा सभी सम्मानित नागरिकगणों से कि कृपया आज के दिन या जब भी कैंप लगाया जाता हो इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी के द्वारा, उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लें। रक्त की बहुत ज़्यादा आवश्यकता सामान्य मरीजों को रहती है और एक ऐसी चीज़ है जो कि कोई पैसे से खरीदी नहीं जा सकती है, सिर्फ मनुष्य ही दान कर सकता है। एक बार फिर से सभी लोगों को विश्व रक्तदान दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू। मौके पर मौजूद सदर विधायक सुदिव्य सोनू ने कहा कि मानवता के कल्याण के लिए रक्तदान सबसे बड़ा कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि सिविल सर्जन से जानकारी मिली कि थैलेसीमिया के मरीजों को खून की जरूरत पड़ती है, उसकी पूर्ति इन शिविरों के जरिए ही होती है, इसलिए साल के 365 दिनों को रक्तदान दिवस के रूप में मनाना चाहिए। विश्व रक्तदान दिवस मानवता के कल्याण के लिए रक्तदान सबसे बड़ा कर्तव्य है और मेरा तो यह मानना है कि आज हमारे जिले के उपायुक्त अध्यक्ष तमाम लोगों ने जिस मुहिम की शुरुआत की है, साल का 365 दिन इस रक्तदान दिवस के तौर पर हो और अभी सिविल सर्जन साहब से बता रहा कि थैलेसीमिया या अन्य बीमारियों से ग्रसित लोग जिनको लगातार रक्त की आवश्यकता पड़ती है और वो पूर्णतः इसी पर निर्भर करते हैं। तो मैं तो आपके माध्यम से ये आह्वान करना चाहूँगा कि 365 दिन को रक्तदान दिवस के तौर पर मनाएं और अपने शहर में अपने इलाके में लोगों को खून की कमी ना हो। यहाँ इस शिविर की सफलता में रेड क्रॉस के अध्यक्ष मदन विश्वकर्मा, सचिव राकेश मोदी, उप सभापति डॉक्टर तारकनाथ देव, सह सचिव संजय कुमार भुदोलिया, कोषाध्यक्ष दिनेश कुमार खेतान, रमेश यादव सहित कई लोग लगे हुए थे। भारतीय जनता पार्टी की वर्चुअल रैली को लेकर रविवार को बीटी फील्ड के समीप पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के आवास पर कार्यकर्ताओं की एक बैठक की गई। बैठक में वर्चुअल रैली की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बताया गया कि रैली में ऐप के माध्यम से लोगों को ऑनलाइन शामिल किया जाएगा। भारतीय जनता पार्टी की ओर से गिरिडीह में वर्चुअल रैली का आयोजन किया जाएगा। इसी की तैयारी को लेकर रविवार को बीटी फील्ड के समीप पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा के आवास पर एक बैठक की गई। यहां बैठक की अध्यक्षता पार्टी के जिला अध्यक्ष सुनील अग्रवाल कर रहे थे। इस बैठक में वर्चुअल रैली की तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व विधायक निर्भय कुमार साहबादी, पूर्व विधायक प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा, नगर निगम के महापौर सुनील पासवान, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, निगम के उप महापौर प्रकाश सेठ, जिला उप प्रभारी प्रदीप साहबादी ने अपने अपने विचार रखे। बैठक में निर्णय लिया गया कि इस रैली में 6.5 लाख लोगों को जोड़ा जाएगा। इसके लिए प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र से लोगों को एंड्रॉइड मोबाइल के माध्यम से जोड़ा जाएगा। मोबाइल पर एक ऐप लोड कर उन्हें केंद्र से जोड़ा जाएगा। यह कार्य पूर्ण होते ही रैली की तिथि निर्धारित कर लोगों को ऑनलाइन इसमें शामिल किया जाएगा। बताया गया कि रैली को केंद्रीय स्तर के नेता संबोधित करेंगे। इस रैली में केंद्र सरकार की उपलब्धियों से अवगत कराया जाएगा। यह बैठक में जिला महामंत्री देवराज, राजेश पोद्दार, संजय सिंह, दीपक स्वर्णकार, महेश राम, संत कुमार लल्लू समेत बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद थे। गिरिडीह में वर्चुअल रैली की तैयारी तो आज प्रोफेसर जयप्रकाश वर्मा जी के आवासीय कार्यालय में बैठक हो रही है। जैसा कि निर्देश है कि पूरे झारखंड में 1 करोड़ लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक इस वर्चुअल रैली में भाग लें। उस निमित्त आज हम लोगों का प्रयास है कि गिरिडीह जिले से कम से कम 6 लाख लोग जो हमारे पार्टी के कार्यकर्ता और समर्थक हैं, उनको वर्चुअल रैली में सहभागिता उनकी सुनिश्चित करने के लिए, इसके लिए विभिन्न प्रखंडों के जितने भी हमारे प्रखंड के अध्यक्ष हैं और संघ पंचायत के अध्यक्ष हैं, मतलब एक गांव में इस बात को सचेत करने के लिए लोग जाएंगे। उसकी तैयारी के लिए आज बैठक है
और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम जितना हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया उससे अधिक लोग देखना चाहेंगे और देखेंगे। और केंद्र सरकार की जो योजनाएं हैं, किस तरह से इस महामारी से निपटने की जो तैयारी है, अभी तक जो हम लोगों ने क्या किया है, इन बातों से जनता अवगत होगी। और हमारी जो आगे की मुकम्मल तैयारी है, किस तरह से कोरोना पे हमारा विजय हो, भारत किस तरह से जीते, इसके लिए भी जनता अवगत होगी। आज हम सब गिरिडीह जिला में वर्चुअल रैली जो राज्यव्यापी होगा, तो गिरिडीह जिला में हम इसको कैसे सफल करेंगे, इसी के निमित्त पूरा जिला भर के विभिन्न विधानसभा क्षेत्र और विभिन्न मंडलों और प्रखंडों से पार्टी के वरिष्ठ नेतागण आए हुए हैं और इसी विषय पर चर्चा हो रही है कि हम अधिक से अधिक लोगों को कैसे एक्टिव करें, जो अपने मोबाइल में जो एप्लीकेशन हमें पार्टी की तरफ से दिया जाएगा, उस एप्लीकेशन को ऑन करके उसका पासवर्ड और उसका आईडी हम सबको कार्यकर्ता को अधिक से अधिक दें और वो सारे लोग देखें, हमारा वर्चुअल रैली सफल हो। इसी निमित्त आज हम लोग सब तैयारी कर रहे हैं कि कैसे कैसे जिम्मेदारी दिया जाए, कैसे जानकारी उपलब्ध कराया जाए, कैसे मोबाइल की एप्लीकेशन को लोगों को एक्टिव कर रहे हैं और उसको चालू कर रहे हैं और देखने का मार्ग हम प्रशस्त कर सकते हैं अधिक से अधिक कार्यकर्ताओं को और यहाँ तक जनता को भी। ये हम प्रयास करें। हम लोग का लक्ष्य है कि गिरिडीह जिला में 6 लाख से ज़्यादा माने व्यूअर्स हो सकें, जो हमारे वर्चुअल रैली को हमारे जो राष्ट्रीय नेतृत्व संबोधित करेंगे। हर विधानसभा से 1 लाख, हमारे पास पूरे जिले में 6 विधानसभा हैं और 1-1 लाख हर विधानसभा से, माने 6 लाख गिरिडीह जिला का टारगेट है कि हम इस रैली में लोगों को उपस्थित करा सकें, अवेलेबल करा सकें और ये इस रैली को सब कुछ सुने। इसी लक्ष्य के लिए आज बैठक हो रही है और विभिन्न पदाधिकारी यहाँ पहुँचे हुए हैं, अपने स्तर से सभी लोग तैयारी करेंगे और हमको लगता है कि हम सब लोग मेहनत कर रहे हैं और हम लोग का मेहनत सफल होगा और हम 6 लाख लोगों को व्यूअर बना सकेंगे, दर्शक बना सकेंगे। हमारा शहरी क्षेत्र से भी और पूरे ज़िले से, जैसा कि आपको पूर्व में बताया, ये 6.5 लाख के आसपास लोग इस रैली में जुड़ेंगे अपने अपने घरों पे रह करके ही, अपने मोबाइल पे के लोकेशन से लेकर के। और इस रैली का प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी के 1 साल के कार्यकाल को कैसे हम लोग कोविड-19 से निपटे हैं, सारी बातों की जानकारी हम अब जनता के बीच में पहुंचाने का काम करेंगे। सरकार की योजना के अनुसार प्रखंड कार्यालय से प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार भगत के द्वारा 50 पैकेट सूखा अनाज भेजा गया है। अनाज का वितरण प्रवासी मजदूरों के बीच किया गया। मुफस्सिल क्षेत्र के जसपुर में प्रखंड विकास पदाधिकारी गौतम कुमार भगत के द्वारा प्रवासी मजदूरों के लिए 50 पैकेट सूखा अनाज भेजा गया है। रविवार को मुखिया बड़की देवी, पंचायत समिति सदस्य समलाल टुड्डू, ईश्वर टुड्डू, रामप्रसाद यादव, राजू तुरी, महंगी साव, गुलाब सिंह, रोहित सिंह आदि की उपस्थिति में प्रवासी मजदूरों को अनाज दिया गया। बताया गया कि सरकार की योजना के अनुसार प्रखंड कार्यालय से सूखा अनाज भेजा गया है। राहत सामग्री मिलने से प्रवासी मजदूर बेहद खुश नजर आ रहे थे। अपने सगरे फोटो चल गया। कुछ अंदर चावल ये है हो, अब क्या है उसमें खोल के मिल गया ना, तुमको चावल है। फंड द्वारा 50 पैकेट हम लोग को प्रवासी मजदूर को वितरण करने के लिए मिला था, जिसको मुखिया जी, पंचायत समिति सदस्य और ग्रामीण जनता के बीच हम लोग 50 पैकेट चावल पैकेट जो है सो वितरण किया गया प्रवासी मजदूर को। और आया है 10 क्विंटल चावल, उसको भी जो प्रवासी मजदूर आते जा रहे हैं उन लोग के बीच वितरण करते जा रहे हैं। हम लोग घर तक पहुंचाने का काम करेंगे। जो बाकी मजदूर आ रहे हैं, वार्ड सदस्य लोग से जानकारी लेकर के उसका घर तक हम लोग अनाज पहुंचाने का काम कर रहे हैं। सदर अस्पताल के सभाकक्ष में शनिवार की शाम एक कैपिंग सेरेमनी आयोजित कर 26 प्रशिक्षु एएनएम को कैप पहनाया गया। बताया गया कि सभी ने सेवा कार्य को ही धर्म तथा मूल कर्तव्य माना है और ये पूरी निष्ठा के साथ इसे अपने जीवन में आत्मसात करेंगी। गिरिडीह सदर अस्पताल के सभा कक्ष में कैपिंग सेरेमनी का आयोजन कर 26 प्रशिक्षु एएनएम को कैप पहनाया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन सीएस अवधेश कुमार सिन्हा, आरसीएच पदाधिकारी डॉक्टर सिद्धार्थ कुमार सान्याल,
बीपीएम प्रतिमा कुमारी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इसके बाद प्रशिक्षु एएनएम ने अतिथियों का स्वागत गीत गाकर किया। मौके पर सीएस ने सभी प्रशिक्षुओं को उनके कर्तव्यों की शपथ दिलाई। बताया गया कि एएनएम अपने सेवा कार्य को ही धर्म तथा मूल कर्तव्य माना है और इसे पूरी निष्ठा के साथ अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। मौके पर कैंडल जलाकर प्रशिक्षु एएनएम ने प्रशिक्षण पूरी होने के बाद सेवा कार्य की शपथ ली। सेवा एवं व्यावसायिक आचरण का सदैव सम्मान करूंगी। मुझ पर विश्वास कर सौंपी गई समस्त व्यक्तिगत जानकारियाँ मेरे पास सुरक्षित रहेंगी। मैं चिकित्सक के आदेशों का सदैव ईमानदारी और निष्ठापूर्वक जिससे मेरे व्यवसाय के प्रतिष्ठा और गरिमा में वृद्धि हो। मैं स्वास्थ्य की उन्नति बीमारियों की रोकथाम स्वास्थ्य की पूर्ण स्थापना एवं पीड़ा से मुक्ति के 4 मूल नर्सिंग उत्तरदायित्वों को निभाने का सर्वोत्तम प्रयत्न करूंगी। बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में रविवार को पारिवारिक सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया गया। बताया गया कि विद्या भारती झारखंड की योजनानुसार बच्चों में नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा के विकास के लिए यह आयोजन किया गया है। विद्या भारती झारखंड के योजना अनुसार रविवार को बरगंडा स्थित सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में पारिवारिक सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ किया गया। यहाँ प्रधानाचार्य संजीव कुमार सिन्हा ने दीप जलाकर वंदना सभा का उद्घाटन किया। मौके पर प्रधानाचार्य ने बताया कि विद्या भारती के 5 आधारभूत विषयों में से एक नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा है और इसी के तत्वाधान में यह पाठ रखा गया है। झारखंड प्रदेश भर में संचालित विद्या भारती के समस्त विद्यालय के भैया बहन, अभिभावक, आचार्य, प्रधानाचार्य एवं प्रबंधकारिणी समिति सदस्यों द्वारा एक ही समय पर पारिवारिक सरस्वती वंदना एवं हनुमान चालीसा का पाठ किया जा रहा है। बताया गया कि बच्चों में नैतिक एवं आध्यात्मिक शिक्षा का विकास तथा इस वैश्विक महामारी कोरोना से सभी लोग सुरक्षित एवं स्वस्थ रहें, इस भाव को लेकर यह कार्यक्रम आयोजित हुआ है। इसमें विद्यालय के भैया बहन, अभिभावक, आचार्य, दीदी सपरिवार घर पर रहकर पाठ और वंदना किए। कार्यक्रम को सफल बनाने में मीडिया प्रभारी राजेंद्र लाल बर्नवाल, विपिन सहाय, मनीष पाठक, अजीत मिश्रा, बेबी सरकार, झूपर महतो, हरिशंकर तिवारी, कामेश्वर राय, महेंद्र सिंह, मोनिका सिंह, अनीता मिश्रा एवं समस्त आचार्य दीदी का योगदान सराहनीय रहा।
विश्व में भी कोविड-19 महामारी का जो प्रकोप चल रहा है, अपने विद्या भारती के भैया बहनों के द्वारा, अभिभावकों के द्वारा तथा समिति के माननीय सदस्य के द्वारा अपने आचार्य वृंद आज 14 जून रविवार प्रातः 9 बजे हनुमान चालीसा और सरस्वती वंदना का सस्वर पाठ एक साथ करने का संकल्प लिए। लगभग आज पूरे झारखंड प्रांत में 5 लाख भैया बहन और अभिभावक, आचार्य बंधु तथा समिति के लोग इसमें जुड़ करके आज भगवान से ही प्रार्थना कर रहे हैं वंदना के स्वर में और हनुमान चालीसा के कि अपना सभी जितने भारतवासी हैं, विश्व के नागरिक हैं, वह स्वस्थ रहे इस कोविड महामारी से और स्वस्थ होकर के पूरे भारतवर्ष का या पूरे विश्व का पुनः एक बार कार्य की योजना में पूरा संकल्पित होकर के लगे, ऐसी विद्या भारती की योजना है। धन्यवाद। ससुराल वालों द्वारा अहिल्यापुर निवासी सूरज गोस्वामी की पत्नी बबीता देवी को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था, जिसके बाद इनके पिता ने अहिल्यापुर पहुंचकर समझौते का प्रयास किया, लेकिन ससुराल पक्ष के लोगों ने उन दोनों के साथ मारपीट कर दोनों को घायल कर दिया। दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। अहिल्यापुर निवासी सूरज गोस्वामी की पत्नी बबीता देवी और इनके ससुर भिठन गोस्वामी को मारपीट में चोटें आई हैं और दोनों का इलाज सदर अस्पताल में चल रहा है। आरोप है कि बबीता देवी के पति सूरज गोस्वामी और परिवार के अन्य सदस्यों ने ही इन्हें मारा है। बताया गया कि यह लोग जुड़पनिया के रहने वाले हैं और बबीता देवी का ब्याह 2015 में अहिल्यापुर के सूरज गोस्वामी के साथ हुआ था। इनके 2 बच्चे भी हैं। बावजूद इसके बबीता देवी को ससुराल में काफी प्रताड़ित किया जाता है। इस बार भी बबीता को मारपीट कर घर से निकाल दिया गया था, जिसके बाद इनके पिता ने अहिल्यापुर पहुंचकर सुलह समझौते का प्रयास किया, लेकिन बेटी के ससुराल पक्ष के लोगों ने इनके साथ भी मारपीट की है, जिसमें दोनों लोग घायल हो गए हैं। दिन से खाना बंद कर दिया था, घर में खाने नहीं देता था। दुकान से सतुआ और चूड़ा ला के खाए, पापा जाके पैसा भरे उसमें, कितना 150 रुपया हो गया था। उसके बाद भी पापा एक दिन बुलाए, पापा आइए घर में झगड़ा झंझट होता है, थोड़ा समझा बुझा दीजिएगा, आइए। पापा गए, पापा पर ही झगड़ा करने लगे। जब झगड़ा करने लगे पापा पर, मेरा ससुर खूब झगड़ा करने लगे, इसका पापा फिर पूरा झगड़ा करने लगे, दोनों मिल के। जब पापा फिर समझा बुझा के पापा आ गए तो मेरी सास हमको जाके झोटवा पकड़ ली और मारने लगी। बोलो बाप के बुलावाई घर के मामला में, तो जाल खो जाई, पूरा मतलब मारने लगे। तो हम भी सास का हाथ पकड़ लिए, सास का हाथ पकड़ लिए। उसके बाद मेरा पति आए उधर से और खूब पटक पटक के ज़मीन में मारने लगे। फिर अंदर घुसा के नटिया चिप दिए, फिर चल गए भुजाली निकालने। जब तक वो भुजाली निकालने गए तब तक हम हल्का सा केमाड़ी खुला था, हम दौड़ के, मेरा घर के सामने में जो है दूसरा घर, उसका घर हम दौड़ के घुस गए। वो भी रोक रोक करने लगा, बोल नहीं नहीं नहीं, फिर भी हम ज़बरदस्ती घुस गए, उसके यहाँ बेहोश हो गए। फिर उसके ऊपर की मारने के लिए जो हमको बचाया, अंदर घर में घुसा के रखा था, उसके ऊपर मारने के लिए तैयार हो गया। फिर उसका बेटा फ़ोन किया थाना में, तो थाना वाला आदमी बोला कि हम आ रहे हैं थोड़ा देर में। शाम तक बीत गया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम बबीता कुमारी है। पति का क्या नाम है? सूरज गोस्वामी। कहाँ है ससुराल? अहिल्यापुर। कौन सा थाना है? अहिल्यापुर। कब हुआ ये झगड़ा? कब हुआ? 11 तारीख।
हुआ था? वही तो हम गए थे वहाँ से, जब बुन चल के ना हम आ गए हैं, यहाँ बेटी खाना बनाया था। इसके बाद हम सोचे कि खाना खा लें, इसके बाद जाए कितना भूखा रहे थे। फिर 12 बजे टाइम हुआ कि तब तक लोग झगड़ा किए थे। घर में जब घुसा नहीं तो फिर एक बगल वाला आदमी फ़ोन किया कि आपका बेटी को मार के ख़त्म कर देगा, नहीं आइएगा तो हम घर में घुसा रखे। इसके बाद हम वहाँ खाना नहीं खाइए, फिर भी चल गए। फिर वहाँ चल गए तो हम गए तो इसके बाद उन लोग बेटी को निकाल दिए। बोले कि निकाल दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पहले हम आ गए, निकाल दीजिए। फिर वो चैन खींच करने शुरू कर दिया, अंदर घुसाने शुरू कर दिया। उसी टाइम में हम पकड़े कि बेटी को लेकर चल जाएंगे थाना, कहीं नहीं मानेगा उसे। तो हम थाना ले जाने के बाद में हम सोचे तो वो घींचा घींची में हो गया, दोनों में पकड़ा धरी हो गया। पकड़ा धरी तो हो गया कि हमारा नटिया पकड़ लिया वो। वही जो हम किए थे तो बाद हम इसको घींच के निकाला, उधर से निकाल दिया तो फिर घींच टान करने शुरू कर दिया। तो हम इसको जब छोड़ा रहे हैं कि इसको गाड़ी में बैठाएंगे, लेकर चल जाएंगे, पहले यहाँ दिक्कत करेंगे, जाएंगे हाथ थाना चल जाएंगे। थाना के बाद से हम फिर आएंगे कि ये खाना ये घुसाया। इसके बाद उसी टाइम में हमको नटिया पकड़ा। फिर जब पकड़ने के बाद फाट करके हम निकले तो इसके बाद वो घुसा घर गाली निकालने। कौन भूजाली निकाल रहा जो हमारा दामाद है सही सूरज जैसा। और जब घुसा तो बाद उसका मम्मी को पकड़ा, दूरिया पर निकला, ऐसा गलिया नहीं निकला, हाथ पकड़ लिया उसको। हम सोचे कि ठीक है, तो मतलब आपको भी जान से मारने की तैयार हो गया था। सदर प्रखंड के बदडीहा में रविवार को दूसरे दिन भी हाथियों के झुंड के मौजूद रहने से आसपास के इलाके के लोग भयभीत हैं। इधर शहर से नजदीक होने की वजह से शहरी क्षेत्र में भी इसकी खूब चर्चा है। शहर के बेहद करीब बदडीहा में रविवार को दूसरे दिन भी हाथियों का झुंड जमा रहा, जिससे आसपास के इलाकों में दहशत का माहौल है। बताया गया कि शनिवार से ही हाथियों का झुंड बदडीहा आइसोलेशन सेंटर के पीछे अपना डेरा जमाए हुए है, जिससे इस क्षेत्र के लोग बेहद डरे हुए हैं। दरअसल गिरिडीह के कई इलाकों में पिछले दिनों हाथियों ने कोहराम मचाया है। इस क्रम में जानमाल का भी नुकसान हुआ है। इसी वजह से ग्रामीण बेहद भयभीत है। हालांकि गिरिडीह मुख्यालय के आसपास हाथियों की धमक बेहद कम ही होती है, लेकिन शहर से इतने नजदीक आ जाने की वजह से शहर में भी इसको लेकर चर्चाओं का बाजार गर्म है। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा की बैठक रविवार को कोर्ट परिसर स्थित महासंघ भवन में की गई। इस बाबत बताया गया कि 25 सूत्री मांगों के प्रति को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही उपायुक्त को सौंपा जाएगा। झारखंड राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा की एक बैठक रविवार को कोर्ट परिसर स्थित महासंघ भवन में संपन्न हुई। बैठक में महासंघ के राष्ट्रीय सचिव अशोक कुमार सिंह, प्रदेश महामंत्री अशोक सिंह नयन, जिला मंत्री अनूप कुमार, जिला कोषाध्यक्ष मुक्तेश्वर प्रसाद, राजीव रंजन, मोहम्मद तबरेज, अनूप कुमार चौहान, मुरारी राय समेत अन्य कई लोग मौजूद रहे। बताया गया कि महासंघ के 25 सूत्री मांगों की प्राप्ति को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया गया है, जिसे जल्द ही उपायुक्त को सौंपा जाएगा। बताया गया कि इस मांग पत्र में महासंघ के पदधारकों को सरकारी नियमानुसार जिला मुख्यालय में स्थापना सुनिश्चित करना, पंचायत सचिव संघ के द्वारा लिए गए निर्णय को महासंघ समर्थन करता है एवं जिला प्रशासन से मांग की जाएगी कि पारित प्रस्ताव को क्रियान्वित करने से पहले एवं जिला प्रशासन से मांग की जाएगी कि पारित प्रस्ताव को क्रियान्वित करने की पहल करे। इसके अलावे और भी कई मांगे हैं, जिस पर जिला प्रशासन का ध्यान आकृष्ट करवाया जाएगा। राज्य अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ जिला शाखा गिरिडीह की बैठक चल रही है। इसमें मुख्य तौर पर 25 सूत्री मांगों को लेकर 25 तारीख को राज्य महासंघ का समूचे राज्य में जिला स्तर पर रैली है, उसकी मुस्तैदी के साथ तैयारी करनी है। दूसरी चीज़ कि जिला स्तर पर कर्मचारी काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, किसी एक संबर का नहीं। अभी हाल में पंचायत सचिव संघ की बैठक में हम लोग सम्मिलित थे और उन्होंने स्पष्ट तौर पर आरोप लगाया कि 1 वर्ष से सर्विस बुक हमारा जिला पंचायती राज पदाधिकारी के डेरा पर रखा हुआ है और पैसे की मांग की जा रही है, प्रमोशन में पैसे की मांग की जा रही है निरीक्षण में। उसके बाद अब गुस्सा कर कई आक्रोश में अब वो निर्णय ले रहे हैं सभी सर्विस को ब्लॉक में भेज दीजिए। 1 साल से प्रमोशन दिया नहीं, सर्विस को ब्लॉक में भेज दीजिए। अभी लग रहा है जंगल राज चल रहा है झारखंड के अंदर में। यह कोरोना के आड़ में पदाधिकारी मनमाने ढंग से भया दोहन कर रहे हैं कर्मचारी का। अभी हाल की हालत है कि समाहरणालय के अंदर लिपिकों ने मांग रखा कि कोरोना की महामारी में हम दिन रात काम कर रहे हैं, कर्मचारी के लिए सुविधा चाहिए। तो कहा अभी डिमांड रखने का समय नहीं है, डिमांड रखने का समय नहीं है।
कर्मचारी मर जाएगा, उसके परिवार को फिर कोई देखने नहीं जाएगा। इसलिए संगठन में आज काफी आक्रोश के साथ बैठक की कार्रवाई चल रही है। तमाम कई प्रखंडों में हमारी समस्याएं हैं। डेलीगेशन के माध्यम से जब उपायुक्त का ध्यान हम लोग आकृष्ट करते हैं तो वह दाहिने बाएं टाल देते हैं। शायद पदाधिकारी समझ रहे हैं कि हम इसी तरह से दाएं बाएं टाल देंगे, यह संभव नहीं होगा। इस जिले के अंदर मुख्यमंत्री को आना होगा, चीफ सेक्रेटरी को आना होगा और यही तय करना होगा किस प्रकार कर्मचारियों के साथ बयान हो रहा है गिरिडीह जिले में। इन सभी बातों पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। 25 सूत्री मांग पत्र जो झारखंड सरकार के यहाँ लंबित है, उन तमाम मांगों को लेकर विगत में भी सरकार से आग्रह किया गया कि उन जो ज्वलंत मुद्दे हैं उसको अविलंब निपटारा किया जाए। खासकर के इस कोरोना काल में यह स्पष्ट हो गया है पूरे भारतवर्ष में कि सरकारी कर्मचारी ही इस विकट परिस्थिति में सामने आकर सहायतामंद लोगों को, ज़रूरतमंद लोगों को सहायता कर रहे हैं, वहीं कोरोना के बचाव के लिए दिन रात एक किए हुए हैं। ऐसी परिस्थिति में राज्य सरकार की यह पहली जिम्मेवारी है कि जो उनकी जायज़ मांगे हैं उस पर अविलंब निर्णय करे। साथ ही जिला प्रशासन से हम लोगों ने कई एक बार आग्रह किया कि जो संघ के पदधारक हैं सरकार के नियमानुसार उनको जिला मुख्यालय में वापसी सुनिश्चित हो, लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि जिला के जो हमारे पदधारक हैं संघ और महासंघ के, उनके मांगों पर विचार नहीं किया गया, उनके मांगों पर, उनके जिला वापसी पर विचार नहीं किया गया। लेकिन जो पदाधिकारी, जो नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं, वो अगर किसी के बारे में अनुशंसा कर देते हैं बगैर जांचोपरांत उस पर कार्रवाई हो जाती है और वो ऐसे संघ के पदधारक को जिला मुख्यालय में नहीं लाया जाता है। ये काफ़ी दुख का विषय है, क्षोभ का विषय है। इन तमाम बिंदुओं को लेकर आज हमारी यह बैठक हो रही है और 25 तारीख को, जो 25 जून को हमारा राज्य स्तरीय प्रोग्राम है पूरे झारखंड के सभी जिलों में, जिसमें हम माननीय मुख्यमंत्री के नाम से संबोधित करके हम अपना मांग पत्र समर्पित करेंगे। साथ ही जिला प्रशासन को भी हम स्थानीय मांगों से संबंधित मांग पत्र समर्पित करते हुए यह आग्रह करेंगे कि इन मांगों पर अविलंब निर्णय लिया जाए, सकारात्मक कदम उठाया जाए, अन्यथा जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर आंदोलन पर जाने की हमारी बाध्यता होगी। देवरी थाना क्षेत्र के भलुआही निवासी कटी महतो की मौत संदेहास्पद परिस्थिति में अपनी बेटी के घर धनवार थाना क्षेत्र के गिरी बरवाडी गांव में हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही जांच पड़ताल में जुट गई है। देवरी थाना क्षेत्र के भलुआही ग्राम निवासी 57 वर्षीय कटी महतो की मौत धनवार थाना क्षेत्र के गिरी बरवाडी गाँव में अपनी बेटी के घर में संदेहास्पद परिस्थिति में हो गयी। घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेते हुए पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया। बताया गया कि कटी महतो धनबाद कोलियरी में नौकरी करते थे। कटी महतो ने किसी काम के लिए अपने दामाद को किसी अन्य व्यक्ति से सूद पर पैसा दिलवाया था। महाजन का दबाव पड़ने के बाद ये अपनी बेटी के घर पैसा लाने गए थे, वहीं अज्ञात कारणों से इनकी मौत हो गई। घटना को लेकर फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम हुआ आपका? सोनू कुमार। ये कौन लगता है? दादा। क्या नाम है इनका? इनका नाम है कट्टी महतो। नहीं। कहाँ रहते थे? धनबाद में 50। वहाँ क्या करते थे? में जॉब था। तो क्या हुआ था आगे? वो फ्राइडे को आए थे। कहाँ? वहीं मतलब बेटी के यहाँ। कहाँ है बेटी? गिरी बरवाडी। राज धनवार जी। फिर क्या हुआ? उसके बाद मतलब कांटेक्ट 1-2 बार हुआ, उसके बाद से फिर हम लोग का सुबह पता चला। क्या पता चला? डेथ कर गई, मार के को फेंक दिया, पता नहीं क्या हुआ। तो क्या लगता है आपको, किसी पे शक है या और? जांच का विषय उसमें कहाँ है? जांच का विषय है, ये जांच का विषय है। शीतलपुर निवासी गुड्डू कुमार ने शीतलपुर के ही कुछ लोगों पर थाना में आवेदन देकर मारपीट करने और पैसे छीनने का आरोप लगाया है। प्राथमिकी में लिखा है कि शराब पीकर कुछ लोग मोहल्ले में हंगामा कर रहे थे। मना करने के बाद वे लोग झगड़ा करने लगे और बाद में अकेला पाकर उसके साथ मारपीट कर घायल कर दिया। मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शीतलपुर गांव निवासी गुड्डू कुमार ने थाने में आवेदन देकर गांव के ही 5 लोगों पर मारपीट कर जख्मी करते हुए पैसे छीनने की प्राथमिकी दर्ज कराई है। जिन लोगों पर प्राथमिकी दर्ज की गई है उनमें बबलू शर्मा, लक्ष्मण शर्मा, उमेश शर्मा, छोटू शर्मा एवं सोमा देवी समेत 4-5 अन्य शामिल हैं।
प्राथमिकी में कहा है कि बबलू शर्मा व उमेश शर्मा 4-5 अन्य लोगों के साथ शराब पीकर मोहल्ले में हंगामा कर रहे थे। मना करने पर झगड़ा करने लगे। इसी बीच गांव के अन्य लोगों ने पहुंचकर मामले को शांत करा दिया। इसके बाद वह अपनी मां पार्वती देवी के साथ पुराना पुल के पास दाल भात केंद्र के अंदर जा रहा था। इसी क्रम में बजरंगबली मंदिर के पास पूर्व से घात लगाकर बैठे उक्त लोगों ने लाठी डंडे से पीटकर इन्हें जख्मी कर दिया। साथ ही पॉकेट में रखे पर्स को निकाल लिया, जिसमें 700 रुपए भी थे। थाना प्रभारी रत्नेश मोहन ठाकुर ने प्राथमिकी दर्ज करते हुए सहायक अवर निरीक्षक RR पांडे को अनुसंधान की जिम्मेवारी सौंपी है। जिले में नवनियुक्त लगभग 32 माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का मामला अधर में अटका हुआ है। इस वजह से शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है, जिससे इनकी आर्थिक स्थिति चरमरा गई है। खासकर बाहर के वैसे शिक्षक जो यहां आकर अपनी ड्यूटी दे रहे हैं, वे काफी परेशान हैं। जिले में नवनियुक्त प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षकों के प्रमाण पत्रों के सत्यापन का मामला लॉकडाउन के कारण अटक गया है। प्रमाण पत्रों के सत्यापन में विभागीय शिथिलता का खामियाजा शिक्षकों को भुगतना पड़ रहा है। योगदान दिए 1 साल से अधिक समय हो जाने के बाद भी उनका वेतन भुगतान शुरू नहीं हो पाया है, जिस कारण शिक्षकों के समक्ष आर्थिक तंगी उत्पन्न हो गई है। जिला शिक्षा अधीक्षक और जिला शिक्षा पदाधिकारी को 2 माह के अंदर सभी नवनियुक्त शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन कराकर वेतन भुगतान करने का आदेश दिया गया था। बाद में राज्य परियोजना निदेशक ने सभी को पुनः पत्र जारी कर विशेष दूत भेजकर 15 दिनों के अंदर प्रमाण पत्रों का सत्यापन करा लेने का निर्देश दिया। इसके बाद भी अब तक काफी शिक्षकों के प्रमाण पत्रों का सत्यापन नहीं हो पाया है। अब लॉकडाउन के कारण यह कार्य अधर में लटक गया है। फलतः शिक्षकों का वेतन भुगतान भी शुरू नहीं हो पाया है। गिरिडीह जिला के करीब 32 नवनियुक्त माध्यमिक शिक्षक 1-1.5 साल से वेतन के बिना काम करने को विवश हैं। नियमित रूप से शिक्षण व अन्य कार्य वे करते आ रहे हैं। बावजूद वेतन नहीं मिलने से उन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। काफी शिक्षक बाहर के हैं जो यहाँ किराए के मकान में रहकर ड्यूटी कर रहे हैं। ऐसे में परिवार के लिए भोजन आदि की व्यवस्था करना तो दूर, उन्हें खुद का खर्च वहन करने में भी मुश्किल होने लगी है। रक्तदान दिवस के अवसर पर पिछले वर्ष यूथ कल्चरल सोसाइटी और श्रेय क्लब के द्वारा अपने जन्मदिन पर रक्तदान करें और सेल्फी ले कैंपेन की शुरुआत की गई थी। साल भर तक यह कैंपेन सफलतापूर्वक चलता रहा और आज 1 वर्ष पूरे होने पर ब्लड बैंक गिरिडीह में सभी रक्तदाताओं का एक कोलाज तैयार कर प्रदर्शनी में लगाया गया। आज से ठीक 1 साल पहले यूथ कल्चरल सोसाइटी और श्रेय क्लब के द्वारा अपने जन्मदिन पर रक्तदान करें और सेल्फी ले कैंपेन की शुरुआत की गई थी। छात्रा प्रगति कुमारी के सहयोग से सेल्फी कॉर्नर बनाया गया था। साल भर तक यह कैंपेन सफलतापूर्वक चलता रहा। बताया गया कि जन्मदिन पर रक्तदान की शुरुआत वार्ड पार्षद सुमित कुमार के द्वारा की गई थी, जिन्होंने आज भी रक्तदान किया। इस पूरे वर्ष में श्रेय क्लब के सचिव रमेश यादव के व्यापक सहयोग से 60 रक्तदाताओं ने अपने जन्मदिन पर रक्तदान किया। आज 1 वर्ष पूरा होने पर ब्लड बैंक गिरिडीह में सभी रक्तदाताओं का एक कोलाज तैयार कर प्रदर्शनी लगाई गई, जिसे सदर विधायक सुदिव्य कुमार सोनू, उपायुक्त राहुल सिन्हा, सिविल सर्जन, रेड क्रॉस के सभी पदाधिकारीगण व सदस्यगण सहित सैकड़ों लोगों ने देखा और उत्साहवर्धन किया। उपायुक्त भी सेल्फी कॉर्नर को देखकर काफी खुश हुए और उन्होंने धन्यवाद देते हुए कहा कि रक्तदान के क्षेत्र में यह पहल वाकई लाजवाब है। इधर विधायक सुदिव्य कुमार ने भी इस पहल की तारीफ की और भविष्य में किसी चीज की जरूरत पड़ने पर उसे पूरा करने का आश्वासन दिया। इस मौके पर यूथ कल्चरल सोसाइटी के सोमनाथ केसरी समेत अन्य कई प्रमुख लोग मौजूद थे। आज 14 जून को ही मेरा जन्मदिन भी है और श्रेय क्लब और उनके सहयोगियों के द्वारा ये एक सेल्फी कॉर्नर, यूथ कल्चर सोसाइटी के द्वारा एक सेल्फी कॉर्नर स्टार्ट किया गया है, जिससे युवाओं में भारी जागरूकता हो रही है और लोग इसमें आगे बढ़ चढ़कर सहयोग कर रहे हैं और रक्तदान कर रहे हैं। तो चलते चलते एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। कोरोना को मात देकर फिर ठीक हुए 13 संक्रमित। बदडीहा स्थित आइसोलेशन वार्ड से सम्मान के साथ सभी को किया गया विदा। उपायुक्त, सिविल सर्जन समेत कई स्वास्थ्य कर्मी रहे मौके पर मौजूद। इधर चुंजका में कोरोना से ठीक होकर लौटे युवक का किया गया गर्मजोशी से स्वागत।
विश्व रक्तदान दिवस के अवसर पर सदर अस्पताल स्थित ब्लड बैंक में लगा रक्तदान शिविर। उपायुक्त समेत कई उत्साही लोगों ने किया अपने कीमती लहू का दान। सदर विधायक समेत कई खासोआम रहे मौके पर मौजूद। वर्चुअल रैली को सफल बनाने को लेकर भाजपा ने की बैठक। वरिष्ठ नेताओं ने की मंत्रणा। एंड्रॉइड फोन के माध्यम से गांव-गांव तक लोगों को इस रैली से जोड़ने का बनाया गया प्रारूप। और सरस्वती शिशु विद्या मंदिर में आयोजित हुआ पारिवारिक सरस्वती वंदना और हनुमान चालीसा का सस्वर पाठ। पूरा विद्यालय परिवार रहा मौजूद। राज्य भर में विद्या भारती योजना के अनुसार एक साथ हुआ कार्यक्रम। तो दर्शकों, ये था हमारा आज का न्यूज अंक। आज के अंक में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात एक और नए अंक के साथ। तब तक के लिए दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।